हेलो एवरीवन। तो मैं अमन आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंसाइट्स, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ओपिनियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और तब जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं रिसेंटली गया हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट में, जो कि बिहार का सबसे बड़ा समिट था और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने पिछले महीने रजिस्टर्ड किया था एज अ डेलीगेट ऑन दैट समिट। सो क्या हुआ कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा जो वेबसाइट था वो रेडी नहीं हो पाया था। और मेरा मेरा जो वेबसाइट था वो रेडी नहीं हो पाया था क्योंकि जो बैकएंड का पार्ट था, अगर आप लोग अगर वेबसाइट के बारे में कुछ जानते हो तो आप लोग को मालूम होगा कि एक बैकएंड का पार्ट होता है जिसमें ऑथेंटिकेशंस वगैरह एंड डेटाबेस, ये सभी चीज़ें ऐड करनी होती है। तो मेरा जो ये वाला पार्ट था वो नहीं हो पाया था। इसके चलते मैंने इस वेबसाइट को पब्लिक किया ही नहीं। तो इसकी वजह से मैंने जो वेबसाइट डाला था कि मैं इस वेबसाइट का मतलब शो करने वाला हूँ उस समिट में, तो वो वाला वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा था। तो वो हम मेरे वाले रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करेंगे कैसे? तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो रिजेक्ट हो गया था। बट स्टिल मुझे कॉल आया उनकी तरफ से और फिर मैं गया क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड वहाँ पे कोई एंट्री नहीं था। वहाँ का जो एक ऑरा था, जैसे कि मतलब वहाँ पे ऐसा फीलिंग था कि यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे या आगे पीछे हर जगह जहाँ देखो तहाँ कोई ना कोई बिजनेसमैन है या कोई ना कोई इन्वेस्टर है या कोई ना कोई अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड किया है। एंड सबसे ज्यादा उन लोगों को देख करके खुशी हुई जब जो अपने कंपनी के टी शर्ट्स या हुडीज वगैरह पहन के आ रहे थे। तो एक काफी अच्छा उन लोगों को देख करके वाइब आता है। जैसे उन्हें देखने के बाद ये नहीं एक मन में जजमेंट बनता है कि भाई वो किस ब्रांड का कपड़ा पहन के आ रहा है या किस ब्रांड का टी शर्ट पहन के आ रहा है। उनको देखने के बाद बस ये है, हाँ लड़का टैलेंटेड है, एकदम ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो ये सभी कुछ थे। और वहाँ का जो एक निचोड़ कहो कि वहाँ पे हुआ क्या, तो वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि वहाँ पे बेसिकली बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को बुलाया इसलिए गया था ताकि बिहार बिजनेस को प्रमोट किया जा सके कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो आप जिसके लिए आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव या अलग अलग शहरों में जा रहे हो, वो सभी चीजें आपको बिहार में अवेलेबल मिलेंगी। वो सब आपको गवर्नमेंट देगी, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। और जो आप दूसरे स्टेट्स या दूसरे सिटी में जाके करोगे वो अपने स्टेट में करो। तो इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए हमें वहां बुलाया गया था। तो मैं आपको कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बता दूं, जैसे कि मैं स्टार्टअप सेंट्रिक ज्यादा बताऊंगा क्योंकि मैं स्टार्टअप से ही रिलेटेड चीजों को कैच किया क्योंकि मुझे उसी चीज की अभी नीड थी। तो मैं बता दूं कि अगर कोई स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पे है तो उसको बिहार गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए डायरेक्टली बिहार गवर्नमेंट का जो जो ऑफिस है वहां पे जाकर के डायरेक्टली अप्लाई करना है। और स्टार्टिंग में फ्री इंटरेस्ट के साथ अप टू 10 लाख रुपीज का लोन मिल सकता है। एंड उसके साथ प्री सीड फंडिंग एंड पोस्ट सीड फंडिंग का भी फीचर अवेलेबल है। बिहार गवर्नमेंट का जो ये बिजनेस वाला है इसके थ्रू आप ले सकते हैं प्री सीड फंडिंग एंड पोस्ट सीड फंडिंग। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो स्टार्टअप अपने इनिशियल स्टेज में होता है, लाइक बहुत कम सेल्स हैं, बस अभी तक प्रोडक्ट बस रेडी है लेकिन सेल्स बहुत ही कम है, तो उस टाइम पे प्री सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें कि जो स्टार्टअप है उसको कुछ मिनिमल अमाउंट गवर्नमेंट देती है। एंड पोस्ट सीड फंडिंग, इसमें क्या होता है कि जब कोई स्टार्टअप एक पीक पे चला जाता है, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एनुअली, तो उस टाइम पे पोस्ट सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। एंड और ये भी चीजें थी कि अगर किसी स्टार्टअप को, या ये बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट में भी एप्लीकेबल होता है कि अगर किसी स्टार्टअप को अपना ऑफिस या अपना फैक्ट्री सेटअप करना है और इसके लिए आपको किसी भी लैंडलॉर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे एग्जांपल दिया जाता था कि पहले के जो इन्वेस्टर्स थे या पहले के जो बिजनेसमैन थे वो बिहार में सेटअप अपना इंडस्ट्री या अपना फैक्ट्री सेटअप इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ के जो लोकल लैंडलॉर्ड है वो काफी एक्सपेंसिव में जमीनों को उनको सेल करेंगे, जिससे कि जो बिजनेस का जो प्रॉफिट का वो है प्रॉफिट उसका कम होगा। इसके चलते बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना नहीं चाहते। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको लैंड भी देंगे, हम आपको ए टू जेड फैसिलिटी, जैसे कि सिक्योरिटी इशू की अगर आपको लगता है, जैसे बिहार को लेकर के बहुत ही लोगों के अंदर गलत पर्सपेक्टिव है और गलत थिंकिंग है कि बिहार में अगर हम अपना फैक्ट्री या फिर अपना कंपनी सेटअप करते हैं तो वहाँ पे कुछ जो लोकल गुंडे हैं या लोकल जो लोग हैं वो उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे, हर एक काम में बाधा डालेंगे। तो ये सभी चीजों को हटाने के लिए गवर्नमेंट
पुलिस सपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी कर चुकी है। तो ओवरऑल जो था इसका मेन एजेंडा कि बिहार को लेकर के अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को बदलिए। और बिहार में आज हर एक चीज़ें हैं जो कि एक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप या इनिशियल स्टेज बिजनेस को चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई, जैसे कि बताया गया कि बिहार एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 इंस्टीट्यूशंस है, 3 इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट ऑन करती है, जैसे कि ITI एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी। और एक और भी चीज़ें थी, जैसे कि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट एनुअली स्टार्टिंग के 5 सालों में 25% तक का रिबेट देगी। बिजली बिल जो भी आएगा आपका, उस पर 25% का एनुअली रिबेट मिलेगा। और इसके साथ अगर आप रेंटल लीज पे लेते हैं अपने ऑफिस के लिए, रेंटल लीज पे अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 50% तक का लीवरेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। और यही सभी चीज़ें थी। और टू बी ऑनेस्ट वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अमेजिंग था। अलग एक ऑरा था, अलग वाइब था, अब जो भी कहो उसके लिए कम है। और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का समिट अटेंड करके, और काफ़ी कुछ सीखने, जानने, समझने को मिला। तो एक मैं बताऊं तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा था। बाकी अगर मैं कुछ एक पॉइंट्स जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो वो ये चीज़ें थी कि बिहार जो है मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसा नहीं कि मतलब नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिहार जितना मैन्युफैक्चरिंग या जितना एग्रीकल्चर एंड फूड पे फोकस कर रही है, उसके कंपैरिजन में IT का जो सेक्टर है उसके ऊपर कम ध्यान दे रही है। क्योंकि मैंने देखा कि IT का जो ग्राफ था वो सबसे नीचे था। एक सबसे ऊपर बिहार जो सबसे आगे है जिसमें वो था फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद जो सबसे लास्ट था, मुझे फर्स्ट एंड लास्ट याद है अच्छे से, तो फर्स्ट पे था फूड एंड एग्रीकल्चर एंड लास्ट पे था IT। लेकिन अगर वर्ल्ड में देखें तो सबसे बूमिंग जो सेक्टर है वो सिर्फ IT ही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा IT पे कम ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जिस तरह से ये वाला चीज़ है, ये जैसे परसेप्शन चेंज होने की बारी है, उसी तरह से IT का जो सेक्टर है वो भी बूम करेगा एक दिन बिहार में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। बाकी तो आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं अपने स्टार्टअप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही जल्द, जब तक रेडी ना हो जाए। तो तब तक सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।